हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिनका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन में इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ वर्क की बात करेंगे। वर्क क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, कितने तरीके के वर्क होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज वर्क। वर्क क्या होता है? तो अगर ये इसे सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर मैं फोर्स लगाता हूँ और वो डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसका, तो उसे वर्क कहते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इसको सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं जो मैंने बोला अभी। whenever whenever force acts on the body, then there will be some displacement this product of force and displacement is said to be work। ठीक है, क्या बोल रहा है? whenever force acts on a body, whenever force acts on the body, then there will be some displacement। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वर्क नहीं बोलेंगे हम लोग। बार बार बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। दिस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी वर्क। मतलब प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसे होगा तो वर्क कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा? तो वर्क, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? मीटर। तो वर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, और इसको हम लोग जूल भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो हमारा वर्क जो है ना, वो दो चीज में डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं यहाँ पे? वर्क डन बाय अ फोर्स on a body depends on two factors। दो फैक्टर में डिपेंड करता है। पहला क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्यों बता रहा हूं? देखिए, अगर मैंने आपको बोला वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने फोर्स ही नहीं लगाया, 0 न्यूटन, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा ही नहीं। जब कुछ होगा नहीं यार, ये 0 है ना, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। तो सबसे पहले वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितने का तुम फोर्स लगा रहे हो। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 10 न्यूटन, कितने का। ठीक है, सेकेंड जो है डेट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द बॉडी मूव्स। डिस्प्लेसमेंट क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच the body
बॉडी मूव्स। अब बॉडी मूव किधर करेगा भाई? जिधर हम फोर्स लगाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आ गया समझ में? चलिए अब क्या है कि चलिए इसका ऐसा यूनिट भी देख लिया हम लोगों ने। अच्छा हाँ, ऐसा यूनिट इसका जो है, ऐसा यूनिट जो है वो तो हम लोगों ने देखा अभी न्यूटन मीटर या जूल बोल दो, ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। बट अगर मैं सीजीएस यूनिट आप लोग को बोल दूं, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट, क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो दैट इज कॉल्ड द अर्ग, ERG, ठीक है। अब ये कितने के बराबर होता है? अगर हम बोल दे 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग, तो 10⁻⁷ अर्ग, ये होता है, ठीक है। चलो ये भी देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेक्टर जो है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कैसे बोलते हैं। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी कैसे? चलिए बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो दो अलग अलग सिचुएशन लिया मैंने, एक ये ब्लॉक ले लिया, एक ये ब्लॉक ले लिया। इस पे इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कितने का फोर्स लगा रहा हूँ? 1 न्यूटन। और ये डिस्प्लेस जो हुआ है 1 मीटर हुआ है, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या सीखा हम लोगों ने? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स 1 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर का, तो ये हो गया 1 न्यूटन मीटर, मतलब 1 जूल, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ कि फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, दैट इज 1 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो -F लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है तो -S लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। वो भी अभी केस बताऊंगा, कहाँ उस कंडीशन पे भी कैसे वर्क जीरो होता है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे -F का मतलब अगर 1 न्यूटन लगा है तो -1 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट 1 का हुआ है तो -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जूल। देखिए आप फोर्स इस डायरेक्शन में लीजिए या इस डायरेक्शन में लीजिए, तो हमारा जो भी वर्क आ रहा है दैट वुड बी इन पॉजिटिव। तो इससे ये पता चलता है कि जो वर्क है इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग को देखना है कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होता है। पहला पॉजिटिव वर्क, ठीक है। फिर दूसरा जो है हमारा वो है नेगेटिव वर्क, तीसरा जो है दैट इज जीरो वर्क, ठीक है। पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब कि एग्जांपल है? पॉजिटिव वर्क उसे बोलते हैं जिधर हमने फोर्स लगाया, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इधर फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट भी इधर ही मूव कर गया, तो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या है? अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, फोर्स इधर लगाया और वो इधर मूव कर गया, तो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव वर्क। बट ऐसा कभी ब्लॉक के केस में नहीं होता कि हमने फोर्स इधर लगाया और वो पीछे आने लगा, ऐसा नहीं होता है। तो नेगेटिव वर्क का सर एग्जांपल क्या होगा कि फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है
ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। कैसे? तो देखिए, एक बंदा है, अब ये ब्लॉक को पिक कर रहा है नीचे से, तो नीचे से जब वो पिक कर रहा है तो अर्थ किधर फोर्स लगा रही है? डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो डाउनवर्ड्स फोर्स लग रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है, क्योंकि ये बंदा इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठा रहा है ना, ठीक है, तो फोर्स नीचे लगा, ये फोर्स नीचे लगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इस बार डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क, ठीक है। अब जीरो वर्क क्या है? जीरो वर्क में क्या हुआ कि लाइक एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे दीवार है, अब दीवार में क्या हुआ, तुम सुबह उठे और ढकेलने लगे, तो जब तुम ये ढकेलोगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, तो जैसे वर्क इक्वल्स होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मान लो फोर्स तुम लगा दिए 50 न्यूटन का, बट डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो जीरो, तो वर्क क्या हो जाएगा? एनीथिंग मल्टीप्लाई विद जीरो इज जीरो, तो वर्क क्या हो जा रहा है यहाँ पे? नो वर्क। क्या बोल रहा हूँ मैं? नो वर्क। और कुछ एग्जांपल सोचो कि जहाँ पे नो वर्क हो सकता है, बताइए। तो बताता हूँ मैं आपको, अगर आप किसी भी चीज को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को उठाया, एक ऑब्जेक्ट को उठाया और यहां से यहां लेकर के आप आई, फिर यहां से यहां लेकर के आप पहुंच गए, तो यहाँ पे भी हम वर्क जीरो बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि भैया डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो गया, तो जहाँ पे इनिशियल और फाइनल सेम होता है वहां डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। एक ये बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये पहला एग्जाम्पल था नो वर्क का, ये दूसरा एग्जाम्पल है नो वर्क का। एक तीसरा एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन। अगर मान लो यहाँ पे आप हो, आप किसी ऑब्जेक्ट को लिए और ऐसे घूम करके फिर इधर आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा वर्क जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना, जहां से स्टार्ट करोगे अगर वहीं पे आगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क भी जीरो। क्लियर है? तो ये तो हम लोगों ने पिक्चर के हेल्प से देखा कि हमारा पॉजिटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है और जीरो वर्क क्या है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम लोग मैथमेटिकल तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल तरीके से हम लोग कैसे देखेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो एक ब्लॉक लिया मैंने, यहाँ पे एक ब्लॉक लिया, ठीक है, अब यहाँ इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है ना, इंक्लाइन फोर्स लग रहा है, वो एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अब ये डिस्प्लेस होकर के यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया डेट इज डी, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से ये देखो कि सर फोर्स तो इधर लग रहा है, तो बट ये मूव कैसे हो गया इधर, बट ये मूव कैसे हुआ? तो कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा ऐसा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लॉक को इधर से इधर मूव करने में? तो याद रखिएगा, जब भी फोर्स हमारा इंक्लाइन लगता है और एंगल थीटा बना रहा है, तो वहां पे लोग कंपोनेंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कंपोनेंट। तो याद रखिएगा, जिधर थीटा होता है, जिधर थीटा होता है उसको लिखते हैं एफ कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं होता है उसको लिखते हैं एफ साइन थीटा। क्लियर है? चलिए, तो अब पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा कि ये ब्लॉक को इधर से इधर मूव करने में किसका हाथ है? तो एफ कॉस थीटा का हाथ है, क्योंकि भाई कंपोनेंट हम लोगों ने कैसे बनाया, जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है, फोर्स हमारा इंक्लाइन लग रहा है, तो मैंने बोला इंक्लाइन तो एक एंगल थीटा बना रहा था, तो एक लाइन ऐसे खींचा, एक लाइन ऐसे खींचा, जिधर थीटा है उधर ही होता है कॉस थीटा, क्योंकि एफ कॉस थीटा, और ये हो गया एफ साइन थीटा। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इस ब्लॉक को इधर से उधर मूव कराने में एफ कॉस थीटा का तो हाथ है, ये वाला इसी का तो हाथ है,
तभी तो इधर से इधर मूव करेगा, इसका तो हाथ होगा नहीं क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, फिर ब्लॉक तो ऊपर जा नहीं रहा। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या देखा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एफ कॉस थीटा इंटू एस। थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए उसको, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। क्लियर है। अब क्या हुआ, यहां से एफ कॉस थीटा से हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग काफी चीजें अभी देखेंगे मैथमेटिकली। पहला पॉजिटिव वर्क जो हम लोगों ने देखा था, पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क में क्या हम लोगों ने बोला था कि जिधर फोर्स लगता है अगर डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है तो एंगल क्या बनेगा, एंगल 0 डिग्री बनेगा, एंगल 0 बनेगा। अगर जिधर फोर्स है उधर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एंगल क्या होगा, 0। तो एंगल जब 0 होगा तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस 0। तो कॉस 0 क्या होता है, 1। तो ये हो गया हमारा एफ एस। देखिए पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव है ना, इसलिए पॉजिटिव वर्क हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब हो गया नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में क्या है कि जिधर फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो 180 डिग्री बन रहा है ना। इधर फोर्स लगा रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो 180 डिग्री बन रहा है। तो थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री -1 होता है तो W इक्वल्स टू एफ एस इंटू -1। तो उसको क्या ले सकते हैं, W इक्वल्स टू माइनस एफ एस। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो अब 0 वर्क डन कैसे हो, 0 वर्क। तो 0 वर्क का एक बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है, क्या एग्जांपल है, जैसे मान लो एक बंदा है, ठीक है, उसने ऑब्जेक्ट को उठाया नीचे से ऊपर की तरफ उठाया और ऑब्जेक्ट को लेकर के इस डायरेक्शन में चल लिया, उठा करके इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, वापस नहीं आ रहा, अगर वापस फिर यहीं आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क 0। अभी स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा। तो मतलब कि जो फोर्स इधर लगा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब उसको उठाया और इस इधर जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लें। तो एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बन रहा है तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या होता है, 0। तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, देख लो, नो वर्क। ठीक है, क्लियर है। 0 वर्क का पिक्चर के हिसाब से मैंने और भी 2-3 एग्जांपल दे देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां से स्टार्ट करा अगर वहीं पे आता है तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क 0। देखिए दोनों में से कोई भी, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स नहीं लगा रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं, और फोर्स नहीं लगा रहा हूँ तो वर्क कहाँ से होगा फिर। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, आप लोगों को बारी बारी से। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर का हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। आप लोगों ने भी कितना वीडियो को अच्छे से लगन से देखा है, ठीक है, वो भी पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास में। और ठीक है, कोई इशू नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।